सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपको देख पा रहा हूं, आपसे अपना संबंध देख पा रहा हूं। आज हम मैं की समग्रता में समझ की कड़ी, मैं से लेके संपूर्ण अस्तित्व की जो समझने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के काफी गहराइयों तक, या मैं कहूं लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। आज मैं एक्सपेंशन ऑफ हार्मोनी, जो हार्मोनी की स्थिति का प्रसार है मेरे स्वयं से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक, सबकी आकांक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को समझना, सबकी के साथ संबंधों को समझना, इसकी कड़ी में जो समाधान के 9 सोपान थे, उस सोपान के अंतिम 3 सोपान को अखंड समाज, मानवीय व्यवस्था और ह्यूमन ट्रेडिशन को देखने के लिए चल रहे हैं। मैं इस समझ की कड़ी में देखना चाहता हूं कि कितना हम आप जुड़ पाए हैं, कितना हम आप अपनी बातों को एक दूसरों के सम्मुख बड़े ही आदर्शों की भांति रख पा रहे हैं। इस कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जब भी मैं देखता हूं या जब भी मैं चर्चे की किसी लेक्चर की शुरुआत करता हूं, तो हर बार मैं कहता हूं मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर के अंदर रहता हूं, मेरी आवश्यकताएं शरीर की आवश्यकता से मैच नहीं करती। जहां मेरे शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं, वहां मेरी आवश्यकता, जो मेरी फंडामेंटल डिजायर है, इच्छा है, वह सुख की निरंतरता की प्राप्ति को लेके है। यह मेरी आवश्यकता है, मेरे शरीर की आवश्यकता नहीं है। यह मेरे शरीर की आवश्यकता कहीं भी और किसी दृष्टि से नहीं है। और इसको प्राप्त करने के लिए, इस इच्छा की प्राप्ति के लिए, मैं अपने शरीर का एक औजार की भांति इस्तेमाल करता हूं। और जब मैं इसका उपयोग करता हूं, तो जो इसके उपयोग का सिद्धांत है, वह सहज स्वीकृति का सिद्धांत है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे है, जो यूनिवर्सैलिटी में है, जो सबको सुख प्रदान करने वाला है। मैं डूज और डोंट डूज के डोगमा में, मान्यताओं में, प्री कंडीशनिंग में, सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। मुझे सहज स्वीकृति का पूर्णतया ज्ञान है, और इस ज्ञान को हो जाने के कारण मैं अपनी आवश्यकताओं को समझता हूं। मैं सबको अपनी तरह ही देख पाता हूं कि सारे मैं मेरे जैसे ही हैं। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैं 9 भावों के साथ, जो विश्वास से शुरू होता है और प्रेम पे समाप्त होता है, इस भावों के साथ, सही विचारों के साथ, सही भाव और सही विचार के साथ समाधान की प्रक्रिया में चलता हूं। इस समाधान की प्रक्रिया की स्पष्टता के लिए 9 बिंदुओं में डिवाइड कर चुका हूं,
और इस लेक्चर के पहले तक 3.1 से लेके 3.6 तक हम देख चुके हैं, जहां मैं ये जान चुका हूं जो 3.1 से लेके 3.3 तक है, राइट अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर होनी चाहिए, मैं के अंदर। विजडम क्या है हमारा? मानव लक्ष्य की पहचान। और इस मानव लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए, यह साइंस है। तो जो 3 कड़ियां हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम और साइंस, यह मेरा टैलेंट है। इस टैलेंट को मैं पहचान चुका हूं, देख चुका हूं। पिछले लेक्चरों पे इस पे व्यापकता से चर्चा कर चुका हूं। जहां आज चर्चा करने से पहले मैं 3.4 से लेके 3.6 तक जो बिहेवियर, वर्क और पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर में है, व्यवहार, कार्य और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, जो मेरे व्यक्तित्व को निखारती है, उसको ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में मैं देख चुका हूं। इन सारे लेक्चरों को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल शिवाकांत पाठक पे सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। बिना समझे, बिना इन सब का विज्ञान समझे आगे की व्यवस्थाओं को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इनको देखना, समझना और जानना तो पड़ेगा। आज हम इस समाधान की अंतिम 3 कड़ी जो है, उस कड़ी पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, अखंड मानव समाज। इस अखंड मानव समाज को जब हम देखने के लिए चल रहे हैं, तो देखें हम कहना क्या चाहते हैं। इस अखंड मानवीय समाज क्या है? जब हम ज्ञान के साथ, नौ भावों के साथ, जो उसके जो 9 एक्सप्रेस वैल्यू भी हैं, शिष्ट मूल्य भी हैं, उनको स्पष्टता से समझते हुए, जब मैं किसी मैं के साथ करता हूं तो व्यवहार ज्ञानावस्था की इकाई के साथ, और जब मैं पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीव अवस्था के साथ करता हूं, मटेरियल के साथ, तो मेरा कार्य। और ऐसा करते हुए जब मैं बड़ी व्यवस्था का भागीदार बनता हूं और ऐसा जीता हूं समाज में, तो इसका जो कंक्लूजन है, मिलता क्या है? उसका आउटकम होता है कि मैं इन सबके साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ मैं न्याय पूर्वक जी रहा हूं। मैं कहता हूं कि अब मैं आपको सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में ला रहा हूं। तो ये तभी होता है जब इन सारे भावों को स्पष्ट रूप से समझते हुए, सभी मैं का ज्ञान होते हुए जब मैं आगे चलता हूं, तभी इन बातों को मैं स्पष्ट रूप से देख पाता हूं, समझ पाता हूं, तब जीने की कोशिश कर पाता हूं। तब मैं स्वयं से आगे चल के परिवार के साथ, परिवार के साथ समाज के साथ, बड़े परिवार समाज के साथ, देश के साथ और तब विश्व परिवार के साथ, इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी ज्ञानावस्था की जितनी इकाइयां हैं,
मानव जितनी संख्या में है, सबके साथ अपने संबंधों को सही सही रूप में देख पाता हूं, सही सही रूप में समझ पाता हूं और सही सही रूप में जी पाता हूं, तब मुझे न्यायपूर्वक जीने का प्रतिफल प्राप्त होता है। अखंड, यह जो है अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, अखंड मानव समाज की कल्पना को मैं समझ पाता हूं, जहां कोई पराया नहीं है। चलते हैं, देखते हैं, और कहा भी गया है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम की वसुधैव कुटुंबकम। मैं अच्छा हूँ, दूसरा मैं खराब है, मैं तो सही काम करता हूँ, दूसरा सुखी नहीं रहता है, ये जो डोगमा है बना हुआ, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लेक्चर हमारे हैं, जो न्यू व्यूवर्स है, जो कंटिन्यूअस है, वो इन बातों को सही रूप से समझते हैं। इनको अच्छे रूप से देखना पड़ेगा, इनमें जीना पड़ेगा, तब हम जो परमानंद की प्राप्ति है, वो एग्जिस्टेंस ही, अस्तित्व है, ही अस्तित्व है। साथ में सभी इकाइयों के साथ जीना ही अस्तित्व है। और जब ऐसा सीख पाएंगे और जी पाएंगे संबंधों के साथ जीते हुए, तब रियलाइजेशन परमानंद की प्राप्ति का होगा। उस प्रक्रिया में तब हम आगे चल पाएंगे। चलते हैं, देखते हैं जो अगली सीढ़ी है 3.8 की, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था। जब मैं को समझा, परिवार में रहने वाले सारे मैं को समझा, जीवन चेतना को समझा, समाज में रहने वाले सबको समझा, देखा सब अपने हैं, हमारे संबंध इनसे क्या है, और ऐसा करते हुए जब मैं विश्व परिवार की तरफ गया, अखंड मानव समाज की तरफ गया, तो मैं इस सार्वभौमिकता के मानवीय व्यवस्था को चलने की कड़ी में मैं आगे चल रहा हूं। देखता हूं ये है क्या। देखें, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जिसको हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं, इस यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को जब हम देखने के लिए चलते हैं, तो हम देखते किस हैं, देखना क्या चाहते हैं। हम मानो कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मैं चाहता क्या हूं, मैं किस लिए आया हूं यहां, और मेरा चाहना क्या है। जब मैं शरीर के चाहना और मैं के चाहना को अलग अलग देख पाता हूं, तब तो मुझे मेरे अंदर ज्ञान है। लेकिन शरीर की जरूरतों को ही अगर मैंने अपनी फंडामेंटल एस्पिरेशंस को मान लिया है, तब तो मैं हम लोग बेहोशी में हैं, तब मानवीय व्यवस्था में नहीं है, तब तो हम जीव अवस्था में हैं, पशुता की स्थिति में है। केवल रूप हमारा जानवरों का है, आदमियों का है, और कर्म हमारे जानवरों जैसे होंगे। तब देश काल और वातावरण के बदलने से मैं अपने सिद्धांत बदल दूंगा। और हम आप देख रहे हैं, जब सोचेंगे समझेंगे, तो आज मानो गिरगिट से भी तेज अपना सिद्धांत और रंग बदल रहा है।
और जब उससे पूछा जाता है ऐसा क्यों भाई, तो वो गीता ज्ञान देने लगता है। कहता है सब ऐसे हैं, जिनको अवसर नहीं मिला वही ईमानदार बनते हैं, और जिनको अवसर मिल गया वो चोर बन गए। सभी चोर हैं, और ऐसा कहने के बाद भी वो सुखी नहीं होते। अगर वो सुखी हो जाते, सुख की निरंतरता में चले जाते, तब तो वो बात थी। और जितना कहते हैं, और जब कोई उलट के उनको कह दे कि ऐसा विचार तो सिर्फ चोर ही रखता है, तो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और बार बार अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते हुए वो सुख की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जब तक हम मैं का लक्ष्य, मानव का लक्ष्य शरीर का नहीं, ज्ञान हो जाएगा, जो फंडामेंटल डिजायर है, मूल चाहना है, वो सुख की निरंतरता में है। अगर ये मैं जान गया, तो ये जो पीले रंग में दिखाया गया है कि सही समझ, सही भाव और सही विचार के साथ हम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, हर एक मैं के साथ, तो सबको सुखी सुख मिलेगा, दूसरे को भी सुख प्रदान करेंगे। तब ये म्यूचुअल हैप्पीनेस का भाव, उभय सुख का भाव पैदा होगा। और जब हम मटेरियल के साथ करेंगे, दूसरे मानव के साथ, सभी परिवारों में संपन्नता का भाव होगा। और 9 भाव में जो पहला भाव है विश्वास, दरअसल मेरी दिक्कत यह है कि डोगमा में रहते हैं, जिनको पहले बताया गया है, अपने को ही सही और दूसरे को गलत, विश्वास है नहीं, तो दूसरे को लेके डर बना हुआ है। जंगली जानवर क्यों दूसरे जानवरों पे आक्रमण कर देते हैं? 2 कारण है। या तो आक्रमण करने वाला मजबूत हो, अपने खाने के लिए कर रहा हो। दूसरा, कमजोर इसलिए करता है कि स्वयं को कमजोर माना है और जीवन की रक्षा के लिए। विश्वास नहीं है इस दूसरे का, और यही स्थिति मेरी है। जब मैं दूसरे मानव का विश्वास नहीं करता, तो मैं डर की स्थिति में हूं। तो मेरी ठीक स्थिति वही जानवरों की जैसी है। और जब मैं डर की स्थिति में हूं, फियर हूं, डरपोक हूं, तब मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं ये समझ पाता हूं कि सारे मानव मेरे जैसे ही हैं, जैसे मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता और न दुख में जाना चाहता हूं, ऐसा मैं सभी मानव इकाइयों का है। तब विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तो फियरलेसनेस, निडरता आती है। निडरता आती है, और ऐसा करते हुए मैं दूसरे मानव के साथ, पदार्थ अवस्था के साथ, प्राण अवस्था के साथ और जीव अवस्था के साथ अपने संबंधों को सही सही देख पाता हूं। तब मैं सह अस्तित्व को देख पाता हूं। तब मुझे को एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन होता है, और ऐसा करते हुए मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है। ये पूरा प्राप्त करने के लिए जब हम जाते हैं, तब मैं कहता हूं कि मैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानवीय की ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मैं समझ पाता हूं। वरना मैं इसी डोगमा में हूं, मनी इज एवरीथिंग, कर लो, लूट लो, पाट लो, खींच लो, पड़ोसी इसी से कमा के बहुत आगे बढ़ गया, मैं भी यही करूं। लगे हैं न पड़ोसी सुखी न मैं सुखी। अगर उससे सुख और सुख की प्राप्ति हो गई होती,
तो जितने भी मनी एवरीथिंग वाले हैं आज बहुत सुखी होते, फिर किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, किसी का वेतन न काटते, किसी भी प्रोडक्शन की आर्टिकल का अननेसेसरी दाम नहीं बढ़ा देते। इस कोरोना पीरियड में देख रहे हैं जो जैसे चाह रहा है वो सोच रहा है कि मैं तो जीवित रहूंगा, मौका मिला है लूट लूं। देखें, समझे, ये जो कालिमा है मन के अंदर, तब तक यूनिवर्सल सार्वभौम मानवीय व्यवस्था को मैं समझ नहीं पाऊंगा। ये समझने के लिए इन भावों को आना चाहिए। आएगा कैसे? ये आने के लिए 5 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर मानवीय व्यवस्था के। पहला शिक्षा संस्कार के थ्रू, क्योंकि मानव मानव तब बनता है, नहीं तो वो जानवर है, जीव अवस्था में। जब तक वो शिक्षा संस्कार के माध्यम से बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उत्पन्न मानव चेहरे से समादनी है, लेकिन उसका आचरण जानवरों जैसा है। उसे ज्ञानावस्था में लाने के लिए शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य और संयम, उत्पादन और कार्य, न्याय और सुरक्षा, विनिमय और कुश, इस 5 डायमेंशनों को समझना पड़ेगा। इन 5 डायमेंशन की चर्चा पिछले लेक्चरों में हम डिटेल से कर चुके हैं। जो लोग इस समग्रता में, मानव की समझ में, मैं की समझ में मेरे सहभागी हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और जो लोग नहीं है उनको पुराने लेक्चरों को जरूर देखें, समझें। ये एडवांस लेवल की बात है। इसका जो फंडामेंटल है, ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, उसके भी कुछ लेक्चर हैं हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देखें। फंडामेंटल के बिना समझे सत्य को समझना मुश्किल होगा। शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, तब मैं स्वयं से परिवार और स्वयं के परिवार से विश्व परिवार की तरफ जाने का मार्ग समझ पाएंगे। स्वयं हूं तो मैथमेटिक्स की भाषा में बात करूं, 10 टू द पावर 0 मीन्स 1। और जब हम फैमिली में जाते हैं तो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 10 होता है। सामान्यतः एक परिवार में इस ऑर्डर के संख्या में 4, 6, 8, 10 लोग होते हैं। परिवारों का समूह 10 टू द पावर 2 100। परिवारों का समूह से गांव, गांव का समूह, राष्ट्र और विश्व का समूह, ऐसा करते हुए 10 टू द पावर 10, इसको कहेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। इसका मतलब जितनी भी इकाइयां हैं इस ब्रह्मांड में, इस सभी इकाइयों में के साथ हम अपने संबंधों को देख पाएंगे, उनके साथ व्यवस्था में भागीदार बन जाएंगे, सुख दुख की व्यवस्था में। वो हमारी क्या सुरक्षा करते हैं, हम उनकी क्या सुरक्षा करें कि वो भी रहें, मैं भी रहूं। वो मेरी किस तरह से उनके संबंधों को देखेंगे और संबंधों का सही अर्थों में निर्वहन कर पाएंगे। तब मैं, जो हमारा 8वीं सीढ़ी है,
यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को समझ पाएंगे। देखें, ऐसा करते हुए जो समाधान की अस्पष्टता है, इस अस्पष्टता की अंतिम सोपान, अंतिम सीढ़ी पे आ गए हैं। इस अंतिम सीढ़ी को समझने के बाद ही परमानंद के विज्ञान को समझा जा सकता है। इस सीढ़ी में जो अंतिम है वो मानव की व्यवस्था है, संपूर्ण मानव की मानवीय रिवाज है। मतलब ये कहा जाए, दिस इज माई नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब करना है। और इसी के लिए हम आए हैं, जिससे हमारे लक्ष्य की, जिसके लिए आए थे, जो मेरी चाहना थी, उस चाहना की पूर्ति का रास्ता निकलता है। और जब इस चाहना की पूर्ति का रास्ता निकलता है तभी मैं सुखी होता हूँ। और ये सुख मेरी निरंतरता में बना रहता है, वरना मैं खुश होता हूँ, सुखी नहीं। खुश टेम्पोररी है और पीरियोडिक है। देखें, इस अंतिम सीढ़ी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं चल रहा हूं। जब हम यह ज्ञान, मानवीय व्यवस्था को जानना सुनना नहीं, इसको कंटिन्यू करने की भी मेरी जिम्मेदारी है, जो नवी सीढ़ी है। आज मैं हूं, सबके साथ संबंधों में जी रहा हूं, ऐसा करते हुए मैं सुखी हूं। लेकिन सुख की निरंतरता नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब आने वाली पीढ़ियों को भी उसी प्रकार से शिक्षित मैं न करूं, शिक्षा संस्कार के माध्यम से, या जो इसके पहले 5 डायमेंशन की मैं चर्चा किया, स्वास्थ्य और संयम है, इसको एक बार से पुनः देख लें। शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय व्यवस्था और विनिमय कोष, इन सभी चीजों के जो 5 परमानंद की प्राप्ति के डायमेंशन हैं, इनको जो है जब तक मैं नहीं कर पाऊंगा तभी, तो इसको जानना है और जानने के बाद इसी पीढ़ी में समाप्त नहीं कर देना है, इसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर भी करना है, जिससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुख की निरंतरता इस ब्रह्मांड में बनी रही, एंट्रोपी कंट्रोल रहे थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में। खेल सब एंट्रोपी का है, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के भाषा में बात करूं तो ये निरंतरता तभी बनी रहेगी। नई इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, यहाँ कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल बिना जरूरत का नहीं है। कोई भी प्राणावस्था में वनस्पतियां बिना जरूरत की नहीं है। जितने भी प्रकार के जीव और जितनी संख्या में, सब यहाँ की जरूरत है। और संख्या जब बढ़ती है तो प्रकृति अपने आप उसको बैलेंस करती है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम डिजाइंड है। हम जब भी इसके विपरीत कार्य करते हैं तो हमारा आचरण आदमी के जैसा नहीं होता, क्योंकि मैं इनके संबंधों को मैं देख नहीं पाता। तो जब मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, जी पाता हूँ, इस व्यवस्था को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, ये इसका एक रास्ता जो शिक्षा संस्कार का माध्यम है, इस माध्यम से पहुंचाना जाएगा, जिसमें ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन ऑर्डर, आदमी की शिक्षा, उसका विचार कैसे बदला जाए, सही रास्ते पे लाया जाए, इसका क्या एक लिखित व्यवस्था हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों में इस व्यवस्था में कोई दोष ना आ पाए और मानवीय ऑर्डर को
तो मानवीय विधि व्यवस्था और संस्कृति और सभ्यता की जानकारी हो। देखें, जो मानव का कंडक्ट है वो विधि, विधान, समझाने का आयाम है। विधि और विधान समझाने का आयाम है। संस्कृति क्या है? विचार कैसे। सभ्यता क्या है? व्यवहार आपका कैसा है। और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था को समझना क्या है और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। मानवीय आचरण क्या है? ह्यूमन कंडक्ट क्या है? इस विधि विधान को समझना, इस पूरी व्यवस्था को समझना, उसकी शिक्षा क्या है? संस्कृति, इस विचार को समझना कैसे होगा। सभ्यता उसकी क्या है? इस विचार को कार्य रूप में परिणत करना। व्यवहार और व्यवस्था क्या है? इस सिस्टम का, इस ब्रह्मांड का, कि व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में भागीदारी। और जब इस व्यवस्था की भागीदारी में हम रह पाते हैं तभी इसके साथ सही रूप से जी पाते हैं। देखिए, ये चार चीजें हैं जो मानवीय परंपरा के चारों तरफ घूमती है। इस गोले को देख लें, जिससे परमानंद की प्राप्ति का रास्ता निकलता है। इसमें ह्यूमन कंडक्ट, जो आचरण है, ये है क्या? जो ये सुनिश्चित करता है कि सुख और समृद्धि की निरंतरता कैसे हो पाएगी मेरे अंदर। मेरा आचरण यह सुनिश्चित करता है कि जो मेरी मूल चाहना है, मूल चाहना क्या है? सुख और समृद्धि की निरंतरता मेरे अंदर रहे। यह मेरा आचरण निर्धारित करता है। जबकि चलिए, जो संविधान है, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यह समाज की प्रकृति है। समाज में जो दूसरे में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो किन संबंधों में रहे, उस संबंधों को समझना और संबंधों को निभाना, संबंधों में जीना। संबंध क्या है, उस संबंध का विज्ञान क्या है, उसको समझना और समझने के बाद उसमें जीना, यह ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन है। व्यवस्था क्या है? वह समाज जिसमें मानवीय लक्ष्य को अनुभव कर सके, ह्यूमन ऑर्डर है। तो ये जो ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन आचरण है, जो ह्यूमन संपूर्ण व्यवस्था की समग्रता को जीने के लिए है, वो शिक्षा संस्कार के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा संस्कार क्या है? ज्ञान को समझना, भावों को समझना, राइट थॉट, राइट फीलिंग, फिर उसमें जीना। शिक्षा संस्कार वह शिक्षा जो ये सुनिश्चित करती हो कि हम सदैव मानव की क्षमताओं को समझना और उसका विकास करना। अगर किसी मानव में कॉम्पिटेंस की कमी है, उस कॉम्पिटेंस को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, उसका प्रोग्राम बनाना कि कैसे करूंगा। ये निश्चित मानव आचरण है
और यही शिक्षा संस्कार है। देखें, समझें, कई बार इस लेक्चर को देखें, सोचें, समझें, सोचने समझने के बाद जाने की क्या ये सही है। अगर ये सही है तब जीने का प्रयास करें, तब हम मानव की व्यवस्था में जीने की कड़ी में हम आगे जा पाएंगे और समझ पाएंगे। आज तो सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, विचारों को जानते रहेंगे और ऐसा करते हुए मैं सुख और समृद्धि की, उभय सुख की प्राप्ति दोनों तरफ से होती रहेगी। इन्हीं के साथ सभी को नमस्कार।